था और पत्नी और सास को जन्मदिन मनाने की पड़ी थी। अभिनव अगर और थोड़ी देर उनकी बातें सुनता तो उसे फिर से चक्कर आने लगते। उसे नींद की जरूरत थी और ऐसे में वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सोने से पहले जैसे तैसे अभिनव ने शॉवर लिया ताकि उसका घाव साफ हो जाए। वो बिस्तर पर आया और सोने की कोशिश करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अनन्या आए और उससे इस घाव के बारे में तीखे सवाल करे, लेकिन अभिनव के सिर से खून बहना अभी भी बंद नहीं हुआ था। इसी बीच अनन्या भी अपने कमरे में आ चुकी थी और बिस्तर पर लेट चुकी थी। वो देख रही थी कि अभिनव के सिर से अभी भी खून बह रहा था। उसका मन तो बहुत था कि वो अभिनव से इसके पीछे का कारण पूछे, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं था। ऐसे में अनन्या अपनी जगह से उठी और फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और उसने अभिनव के सिर पर चुपचाप एक बैंडेज लगा दिया। अभिनव को पता भी नहीं चला कि कब उसके सिर से खून बहना बंद हो गया था। अगली सुबह जब अभिनव की नींद खुली तो उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। उसने देखा कि अनन्या भी उठ चुकी थी और उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो अनन्या ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रोज रोज मेरी जिंदगी नरक बनाने के अलग अलग तरीके तुम कहां से लाते हो? अभिनव उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। भले ही अनन्या गुस्से में थी, लेकिन वो गुस्से में और भी सुंदर लग रही थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बहरे तो नहीं हो गए? ठीक से सुनाई तो दे रहा है ना? अनन्या ने अभिनव की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए पूछा। उसकी चीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी। अभिनव ये देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक ना बनाना चाहता था और ना ही बनाना चाहता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरी किस्मत थोड़ी खराब है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम और मुझे परेशान नहीं करोगे? मैं फन फैलाए सांप पर भरोसा कर सकती हूं, पर तुम पर नहीं। अभिनव को अनन्या की बात सही लगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। अभिनव ये भी जानता था कि इस बहस को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। ऐसे में उसने अनन्या से कहा, गुड मॉर्निंग, और वो बिस्तर से खड़ा होकर सीधा बाथरूम में चला गया। जैसे उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो पाया कि उसके सिर पर एक बैंडेज लगी हुई थी। अभिनव हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये बैंडेज उसके सिर पर आई कहां से। तभी उसके दिमाग में अनन्या का ख्याल आया। अनन्या के बारे में सोचते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भले ही अनन्या जुबान की कड़वी थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। जब अभिनव दोबारा बाहर आया तो उसने पाया कि अनन्या जा चुकी थी। वो खुद भी जल्दी से तैयार हुआ ताकि अनन्या के निकलने से पहले उससे मिल सके। जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अभिनव भी उनके पास आकर बैठ गया। तभी हरदेव ने कहा, अनन्या, तुम मंडे को एलेक्स कॉर्पोरेशन आ जाना, वहां हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ये खबर सब लोगों के लिए चौंका देने वाली थी। शर्मिला ने घबराते हुए हरदेव से पूछा, आपको प्रोटॉन से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या? हरदेव ने इस सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी की किस्मत बदल कर रख देगा। अब हमारी कंपनी को नई ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता। हरदेव तो खुश थे, लेकिन शर्मिला अभी भी नर्वस थी। उसने पूछा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर कौन आया है, सनी या अनन्या? ये सवाल करते ही शर्मिला अनन्या को देखने लगी। अनन्या ने अपना सिर झुकाया हुआ था और उसका सारा ध्यान खाने में था। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। शर्मिला ने उसके पैर पर पैर मारते हुए धीरे से कहा, अनन्या। अनन्या ने ऊपर देखा और बोली, सनी ही लाया है, और कौन लाएगा? हरदेव ने कहा। यह सुनते ही अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रानी से साफ साफ कहा था कि वो ये डील रोक दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानी ने उसकी बात क्यों नहीं मानी थी। अभिनव को लगा कि रानी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो नाश्ता खत्म होते ही रानी को फोन लगाकर बुरी तरह से फटकारने वाला था। तभी हरदेव ने कहा, हालांकि अनन्या ने भी भरपूर कोशिश की थी कि वो यह डील ले आए, मैं इसलिए उसे पार्टी में बुला रहा हूँ। ये सुनते ही अभिनव और ज्यादा जलभुन उठा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।